नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। और मैं आज आपके लिए अपनी दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, स्टेम्स के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने रूट्स के बारे में देखा था। आज हम स्टेम्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आ जाता है? ग्रीन कलर, ओके। अपराइट कुछ खड़ा हुआ, राइट। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज आवर स्टेम। ओके, अब स्टेम की यहाँ पे आप देखिए, आपने अभी तक जो स्टेम स्टडी करा है, ठीक है, ग्रीन कलर की ये स्ट्रक्चर है, देन जिससे लीव्स अटैच्ड हैं, जिसके ऊपर आपके फ्लावर होते हैं, राइट। अब हम शूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रूट सिस्टम के बारे में देखा था, विच वॉज बिलो द ग्राउंड। अब हम अबव द ग्राउंड आ गए हैं, शूट सिस्टम पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में। ओके, तो आप स्टेम की बात करें तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर के बाद आप रिकॉल, आपके माइंड में पिक्चर आ जाती है, लीव्स की आ जाती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर एपिकल बड, नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बड, ये सब क्या है। ओके, सो अब हम इसके डिटेल, स्टेम का स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज अ स्टेम। स्टेम क्या है? सो स्टेम जो है प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रीज में हम इसको ट्रंक के नाम से जानते हैं, और इस ट्रंक की, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आउटर कवरिंग भी होती है जिसको हम बार्क कहते हैं। अब ये बार्क क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है ना, तो स्टेम के ऊपर भी कवरिंग, ट्रीज के केस में, दैट इज व्हाट इज योर बार्क। ओके, okay, now in stem we see the buds. What are buds? These are the small outgrowth on the stems of the plants. Stems, plant के stem के ऊपर छोटी सी outgrowth दिखती है। एक हमें टिप के पास दिखती है, that is the apical bud, और हमें terminal axillary bud भी दिखती है। Okay, so ये two types की है। One is terminal bud, that is at the top of the shoot, that helps in vertical growth of plant. Plants को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करती है। और एक हमारी है एक्सिलरी बड, which is found between the stem and the leaf stalk. स्टेम और लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक क्या होता है? वो हिस्सा जहां से हमारी लीफ की शुरुआत हो रही है, वहां पर होता है। और ये किस में हेल्प करती है? दिस हेल्प्स इन गिविंग मेनी ब्रांचेस टू दी प्लांट। क्वेश्चन नॉर्मली आस्क्ड, विच बड इज रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से सुनिएगा, विच बड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट? टर्मिनल बड। विच बड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट और साइडवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट? दैट इज द एक्सिलरी बड। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, देखिए, आपको ध्यान से समझ आए, ठीक से समझ आए, उसके लिए ये डायग्राम देखिए, ब्यूटीफुल डायग्राम। सो दिस इज व्हाट इज योर स्टेम, आप समझ रहे हैं। ओके, दिस इज योर एक्सिलरी बड, देखा आपने, आउटग्रोथ। इससे आपका प्लांट ऐसे बढ़ेगा, लेटरली बढ़ेगा। ओके, एंड सी दिस इज योर टर्मिनल बड, ये टिप पे भी होती है। ये देखिए, ये एक अलग से स्टेम ब्रांचिंग निकली है, उसके टिप पर है टर्मिनल बड। सो दिस विल हेल्प इन दी वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड एक्सिलरी बड्स देखिए, ये साइडवर्ड्स ग्रोथ करवा रहा है। ये देखिए, दिस इज एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड। तो जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो हमें बड के बारे में समझना है। स्मॉल आउटग्रोथ ऑन दी स्टेम, स्टेम पे छोटी सी आउटग्रोथ है। ओके, दो तरीके की है, एक है टर्मिनल, एक है एक्सिलरी। टर्मिनल एकदम टिप पर है, राइट, और प्लांट को वर्टिकली ग्रो करने में हेल्प कर रही है। और जो हमारी एक्सिलरी है वो साइडवेज है, वो साइडवर्ड ब्रांचिंग ग्रोथ करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या स्ट्रक्चर देखते हैं हम? तो हम देखते हैं एक ये होता है जिसे बोलते हैं नोड, जहां से लीफ अराइज होती है, पार्ट ऑन द स्टेम जहां से हमारी लीफ अराइज हो रही है। ओके, ये देखिए, इसको बोलते हैं नोड। और दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो आपकी जगह है, एडजेसेंट मतलब समझते हैं ना, साथ साथ। देखिए, आप ध्यान से अपनी स्क्रीन्स पे देखिए, डायग्राम में देखिए बेटा। सो नोड इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर योर लीफ अराइज,
एंड इंटरनोड इज द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच की जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो अब जब हमारे माइंड में स्टेम आएगी तो हमें ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि बड्स, एपिकल बड और टर्मिनल बड के बारे में, और हमें ध्यान में रखना है नोड एंड इंटर नोड के बारे में। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, रूट्स के भी फंक्शन है, हर एक पार्ट के फंक्शन है, राइट। सो स्टेम क्या होता है, स्टेम गिव्स सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देती है। ओके, स्टेम के ऊपर लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी बेयर करती है। ओके, उसका बैलेंस बनाती है, और लीफ को स्टेम इस तरीके से स्प्रेड करती है कि सनलाइट प्रॉपर सभी पार्ट्स पे पड़े। So that is the function of stem. So it gives support, it bears and support the branches, leaf, flower and fruits. Okay, and it also, it also places the leaves in such a way that they get maximum sunlight उनको मिले। Apart from this, the second function is it help in conduction. क्या कंडक्ट करती है, जो नीचे से वाटर एंड मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब करे होते हैं वो स्टेम के थ्रू ही ऊपर आते हैं, लीव्स में, फ्लावर्स में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और दूसरा एक और चीज कंडक्ट करती है, फूड, खाना जो बनता है। खाना कहाँ बनता है प्लांट का, लीव्स में। लीव्स जो खाना बनाती हैं उसको स्टेम ही पूरे प्लांट को प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। इसीलिए स्टेम्स को बोला जाता है टू वे स्ट्रीट। टू वे स्ट्रीट होती है ना, आना जाना लगा होता है ऐसे, है ना। तो इसी तरीके से स्टेम को भी टू वे स्ट्रीट बोल रहे हैं। One way it is taking the water and minerals to the various parts of the plant. Other, it is taking food from the leaves and giving to rest of the plant. Very much favorite question of our entrance exam as well as आपके स्कूल के MCQs में भी पूछा जाता है। Dash is known as a two-way street. Option: roots, leaf, flower, stem. What is the answer? Stem. राइट और क्यों है टू वे स्ट्रीट ये भी जानना जरूरी है। सिंपली लर्न मत करिए, समझिए चीजों को। क्यों है? क्योंकि एक तो इसका काम है बेटा वाटर एज वेल एज मिनरल्स, एब्जॉर्ब करे हुए वाटर और मिनरल्स को लेके जाना, और दूसरा काम है इसका आपका जो लीव्स फूड बना रही है उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ टू वे स्ट्रीट। नाउ लाइक वी हैव डन मॉडिफाइड रूट्स हमने देखी थी, इसी तरीके से कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स भी हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, उन प्लांट्स में जिसमें फूड एक्सेस बनता है उनके स्टेम्स में स्टोर हो जाता है, सो दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। लाइक वी हैव जिंजर, ऑनियन एंड पोटैटो। हम जो खा रहे हैं वी आर एक्चुअली ईटिंग द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो इट बिकम्स थिक एंड फ्लेशी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट इज फूड मैन्युफैक्चरर। कैसे? अब मैम फूड मैन्युफैक्चरर कैसे? फूड तो लीव्स बनाती हैं, स्टेम्स कैसे? हाँ जी, तो स्टेम्स ऐसे कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, है ना, जहाँ पानी की कमी है, उनकी लीव्स जो है हैव रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, और उनकी जो स्टेम्स है लाइक यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, दे आर वेरी थिक एंड फ्लैशी। सो ये स्टेम इज बेसिकली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। सो इनका खाना लीव्स ना बना के स्टेम बना रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट, सॉरी मॉडिफाइड स्टेम, आई एम सॉरी, मॉडिफाइड स्टेम का काम है खाना बनाने का। ठीक है, देखिए जो हमने पहले फंक्शन पढ़े स्टेम के कि टू वे स्ट्रीट है और इट इज सपोर्टिंग द लीव्स, इट इज यू नो लीव्स को ऐसे स्प्रेड कर रहा है कि प्रॉपर सनलाइट मिले, दैट इज द जनरलाइज्ड फंक्शन ऑफ योर स्टेम्स। बट दिस इज द मॉडिफाइड फंक्शन, लाइक वी हैव स्टोरेज, लाइक वी हैव फूड मैन्युफैक्चरिंग। देन वी हैव डिफेंस। अब डिफेंस कैसे करती है मैम? क्या हमारी आर्मी में जाती है? नहीं। देखिए प्लांट्स को भी खतरा होता है एनिमल्स से, राइट? तो मॉडिफाइड स्टेम्स भगवान ने जो दिया है कि उसके पास स्पाइन्स हैं, स्टेम के ऊपर देख रहे हैं ये कांटे, थॉर्न्स, स्पाइन्स हैं। ये क्यों है? ताकि ये स्ट्रक्चर जो है प्रिवेंट कर सके प्लांट्स को एनिमल्स से। बट सबके पास तो नहीं दिया मैम, सबको तो प्रोटेक्शन नहीं दी क्या? हाँ, सबके पास नहीं दिया, बट कुछ स्पेशल चीज़ें कुछ स्पेशल लोगों के पास ही होती है ना। इसी तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन कुछ प्लांट्स के पास है।
Okay, so this is there in your bougainvillea, citrus plant and cactus. ठीक है, that stem also helps in defense. It is helping in manufacturing food, it is helping in storage of food, और यहाँ पे defense, बचाव कर रही है, क्योंकि buds and stems जो है modified है for spines and thorns, and these structures help the plant to prevent from animals. Example is bougainvillea, citrus plants and cactus. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टेम के बारे में, राइट? लास्ट वीडियो रूट की थी, वो भी क्लियर हुई होगी. प्लीज़ बेटा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है, और विद्या ऐसा ज्ञान है कि हम जितना बांटेंगे, जितना आपने समझा आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए, और फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स को पढ़ाइए, वीडियोस को शेयर करिए. जितना ज्ञान आपस में हम बांटेंगे, फैलाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज बढ़ेगी. सो ऑन दैट नोट, प्लीज़ टेक केयर एवरीवन. Okay, stay safe, stay healthy and respect your elders. Thank you.